हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपने इस सीरीज का 14th नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हमें संख्याएं दी गई हैं, चार नंबर हमारे पास है। कह रहा है कि कौन सा नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। इससे इस इक्वेशन कुछ भी नहीं हो सकता। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट थ्री से डिवाइड होना चाहिए। तो जहाँ तीन बन रहा है और जहाँ जिस नंबर में डिजिट में जो तीन का भाग जा रहा है उसको हटा दो। जैसे तीन है, ठीक है, छह में जा रहा है। उसके बाद देखिए सात चार ग्यारह और एक बारह, तो इसमें पूरे में भाग जाएगा। यहाँ पे देखिए तीन में जाएगा, इस तीन में जाएगा, बचे कितने, सात चार ग्यारह, ग्यारह आठ उन्नीस, इसमें नहीं जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली पी के ऊपर टच करें। जैसे एक सर्कल हमारे पास मान लीजिए ये है, और दूसरा सर्कल हमारे पास जैसे ये है। ये दोनों यहाँ पे पी पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं बाहर से। ए बी कह रहा है कि इनकी कॉमन टेंजेंट है। ये इनकी ए बी कॉमन टेंजेंट है। कह रहा है ए और बी पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो पी ए बी, तो पी से ए को मिला देते हैं और बी को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये 65 डिग्री दिया है। हमें पूछा है ए बी पी एंगल कितना होगा। तो इन दोनों एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये 65 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 25, क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पे जो एंगल होगा वो होता है 90 डिग्री। देखिए जैसे इस पॉइंट को अपन ने पी को यहाँ पे मिला दिया, तो इस पॉइंट से जैसे एक्स पॉइंट है, तो इससे ये ए से एक्स, इसकी इधर वाले लेफ्ट वाले की क्या टेंजेंट है, और पी से एक्स ये भी टेंजेंट है, दोनों बराबर होंगे। तो ये साइड बराबर, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, ऐसे इन दोनों में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री होता है, और इन दोनों का सम 90 होता है। ये काफी बार इस टाइप का पूछा जाता है, तो आपके याद रहना चाहिए। अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि दो पर्सन है एक साथ एक सर्कुलर ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में वो भाग रहे हैं 20 और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो कह रहा है कि इसकी जो ट्रैक की जो सरकमफ्रेंस है वो 100 मीटर है। हमें पूछा है एक दूसरे को कितने अलग अलग पॉइंट पे वो पार करेंगे या मिलेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग की जो अपनी ये जो सीरीज स्टार्ट हुई थी 39 पेपर की, तो स्टार्टिंग के शायद फर्स्ट या सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, और उसमें सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। पूछा था कितनी बार मिलेंगे। तो वहां मैंने बेसिक से आपको बहुत अच्छे से बताया था, और ये बताया था कि अपोजिट मैच है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो अपने पास स्पीड है, इनका हम क्या लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाता है, तो रेशियो आ गया 2:3। यदि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो आपको बताया था दोनों को प्लस कर देना, और सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर देना। तो दो और तीन आंसर कितना आ जाएगा, पांच। पांच पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन होता तो इनका डिफरेंस लेते वो कितना आता, 1। अगला देखिए। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50। हमें कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी अपने पास 12 है, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास 50 है, और ये माइनस यदि यहाँ से कॉमन लेते हो आप लोग, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इस टाइप का भी काफी क्वेश्चन आया था। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए, यदि हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो इस साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसका मान है 50, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। 50 इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 44 गए, बचे 6, तो ये आ गया 94, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 47। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 47। 50 में से माइनस करेंगे 3, 12 इंटू 3 आंसर कितना आ जाएगा, 36। अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है 500 रुपए में एक साड़ी खरीदी है जिसका मार्क प्राइस कह रहा है कि कितना उस पे मार्क करें कि 16% का प्रॉफिट हो। देखिए 500 में खरीदा है ना, 16 का लाभ चाहिए, परसेंट से ये दो जीरो हमारी कैंसिल, 16 गुना 5 80। इसका मतलब वो कितने में सेल करना चाहेगा ताकि उसको 16% का लाभ हो। तो ये 580 रुपए। ठीक है, ये इस पे क्या करेगा वो, इतने में सेल करेगा। कह रहा है बाद में इसे अंकित मूल्य पे x% की छूट देके बेचा जाता है। तो साड़ी का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास है 493।
तो हमें कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। 500 में खरीदा है और 16% ज्यादा। यहाँ पे देखिए ज्यादा मार्क करेगा वो, ठीक है, क्योंकि सेल तो वो 493 में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि 16% एक में अंकित करें। तो 580 उस पे मार्क करेगा। अब इस पे दी x% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 में। इक्वल टू आ जाता है हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है 493। तो जीरो से जीरो हमारी कैंसिल, टू से हो जाएगा 29 और टू से 5 टाइम। ठीक है, अब देखिए 29 से हो रहा है 1 टाइम, बचे 203। तो ये हमारा हो जाएगा कितने बार, 17 बार। 17 गुना 5 85। तो 100 माइनस एक्स बराबर 85। एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा, 85 इधर आके माइनस होंगे, तो एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये 500 रुपए में खरीद रहा है, क्रय कर रहा है, कॉस्ट है इसकी, और उसको 16% अधिक पे वो क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है। ठीक है, फिर उसको 493 में सेल कर रहा है, x% का डिस्काउंट डिस्काउंट इस पे देगा वो। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है, इसमें कह रहा है कि टोटल हमारे पास 60 स्टूडेंट है और ये अलग अलग कलर की ड्रेस यहाँ पे वेयर करते हैं। हमें पूछा है कि जो ब्लू कलर में जो इनकी ड्रेस है, जो 40% का जो है, यहाँ पे हमें सेक्टर दिया गया 40% का ये वाला। ठीक है, इसका मान हमें पूछा है डिग्री में। अब देखिए ये परसेंटेज में दिया है 40 30 20 10। तो आपको पता है कि परसेंटेज में दिया है और 100% परसेंट में 100 होगा और डिग्री में होगा 360 डिग्री। तो 1% की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी, 3.6। तो 40 की हमें निकालनी, तो 40 से इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 गुना 144। अगला देखिए, कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज 18.5 केजी। 32 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट है हमारे पास 18.5 केजी। कह रहा है कि व्हेन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज केम डाउन टू 15.5 केजी। जैसे 4 स्टूडेंट है वो ग्रुप छोड़ के जाते हैं तो उनका एवरेज पहले 18.5 था, अब वो कम होकर 15.5 हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज कितना कम हो रहा है, 3। ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे। पहले देखिए जो भी 4 स्टूडेंट जाएंगे तो जो एवरेज था वो तो अपना तो वेट साथ लेके जा रहे हैं। तो 18.5 के 4 व्यक्ति बाहर जाएंगे, यदि एवरेज का मतलब सभी में इक्वल बांट देना, और इनके जाने से एवरेज कम हुआ, इसका मतलब इनका वेट इनसे ज्यादा था। तो 18.5 गुना 4 करेंगे तो ये आ गया 74 केजी। ये तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, 18.5 18.5 18.5 ये लेके गए। अब पहले जो एवरेज था और अब जो एवरेज है इसमें डिफरेंस कितने का, 3 किलो। 3 3 किलो सभी का, बाकी का कम हुआ, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इनका वेट था, ज्यादा गया तब अब कम हो गया। तो 32 थे, 4 चले गए, बच्चे कितने, 28। तो 28 इंटू 3 हम करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 84। इनको प्लस करेंगे, इन चारों का वेट आ जाएगा। हमें पूछा व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स, तो इनको हम प्लस करेंगे। तो ये आ गया 158 डिवाइड बाई 4, एवरेज पूछा है। तो 4 से 3 टाइम 12, यहाँ पे बचेंगे 38, तो 9 टाइम 36 और 0.5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4 थीटा सेक में दिया है। तो आपको रिलेशन पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर थीटा यदि हमारे पास आ जाए तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 16/9 और -1 कर देंगे तो 16 में से 9 गए, 7/9। ये 10 स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये आ गया 7/9। और 10 की पावर 4 यानी 10 स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे 49/81। एलसीएम आ जाएगा 81। 9 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 9 गुना 7 63। ठीक है, और प्लस 49, 60 40 100 और 9 3 12, तो 112/81। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है और कह रहा है कि जो ईयर है उसके फर्स्ट 5 मंथ्स का एवरेज हमें पूछा है, किसका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का, यहाँ तक अपने को इनका एवरेज निकालना है। तो 5 को प्लस करके 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पे आप देखिए जो ऑप्शन है वो 9000 के समथिंग है, उससे ज्यादा है, तो हम एवरेज मान लेते हैं एक बार इनका 9000। तो ये 500 ज्यादा, ये 400 ज्यादा 900, और ये 600 ज्यादा 1500। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है। ये हमारा 9000 से 1000 कम है, ये 500 कम है, 1500 कम है।
बराबर हो गया प्लस माइनस, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब एवरेज कितना आ जाएगा 9,000। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का दिया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसमें पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे देखिए 16 से 3 बार, +5 -3 तो बचे 2, तो ये हो गया अपने पास 14, +71 तो ये हो गया 85, प्लस इस ब्रैकेट को करेंगे तो 36 से 2 टाइम, ये इंटू करेंगे तो 42 + 2 44 डिवाइड बाई 11 तो ये हो जाएगा 4 इंटू। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए अपने पास प्लस का 4 -13 तो -9, इसमें से घटा देंगे तो प्लस के 42। फिर यहाँ पे देखिए 12 गुना 7 84, और -13 कर देंगे तो बचेगा कितना, या सॉरी माइनस के 84 है और प्लस के 13, तो ये बचेंगे माइनस के अपने पास 71। ठीक है, यहाँ पे इंटू चल रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या माइनस, और उसको इंटू करना है। तो ये देखिए अपने पास 42, इसमें से यदि अपन माइनस कर देते हैं तो ये बचे अपने पास कितने, माइनस के 29। इनको गुणा करेंगे दोनों को, यदि 30 होता है और 4 से इंटू कर दे तो 120, और 30 से 1 टाइम कम है, तो ये अपन क्या करेंगे, 120 में से 4 घटा देंगे तो माइनस के 116। ये 100 से 15 कम है, ये 100 से ज्यादा है 16, तो 16 और 15 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया माइनस का 31 डिवाइड बाई 230। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बात देखिए कितना सिमिलर है, पहला ऑप्शन दिया -31/233, ताकि जल्दबाजी में आप इसको टिक कर दें। अगला देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है कोट a-b इक्वल टू, ये फॉर्मूला दे दी, इसका इसका यूज करके कोट 15 के वैल्यू निकालें। देखिए आपको डायरेक्ट याद है कि कोट 15 की वैल्यू 2 + √3 होती है, तो बहुत अच्छा है। या एग्जाम से पहले मैंने कहा था कि साइन 15 टेन 15 इनके वैल्यू आप याद करना, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछे गए तो सेम वैसे इस बार पूछे गए। चलो आपकी याद नहीं है तो भी देखिए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। यदि ये पूछता कि कोट 15 का मान क्या होगा, तो हो सकता है कि काफी सारे बच्चे इसको गलत भी कर दे, याद नहीं होता। लेकिन देखिए कैसे इसने एक 4th क्लास के बच्चे को देना, तो वो भी करते हैं। कोट 15 निकालना है, आपको पता है a-b यानी 45 - 30, कोट 45 1, तो जहां कोट ए है ये तो हो जाएगा 1, कोट बी यानी कोट 30 वो कितना हो जाएगा अपना √3, तो ऊपर आ गया √3 + 1, नीचे आ गया √3 - 1। इससे आसान कुछ नहीं दे सकता, आपको सीधा सीधा कह रहा है कि यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। माइनस है तो ऊपर नीचे इसका परमेकरण करेंगे, अपोजिट साइन से अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। नीचे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो 3 - 1 नीचे तो बचेगा 2, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो ये हो गया a² + b² यानी 4, और +2√3। तो 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा 2 + √3, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है, हो सके तो आप इन सब का मान याद रखिए, 15 का, ठीक है, 75 का इनका। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए p cos = 3 है, tan = q है, p और q के बीच में रिलेशन पूछा है, और यहाँ पे कह रहा है a है वो इंडिपेंडेंट है। थोड़ा सा आप ऑप्शन देखोगे कि p² q² इनके बीच में प्लस माइनस, ये इसका मतलब होल स्क्वायर आपको करना है, यानी स्क्वायर करना है और उनको प्लस या माइनस करना है। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता है। टेन और कॉस में रिलेशन होता है क्या, नहीं। टेन और सेक में आपको पता होता है 1 + tan² ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और इधर सब में 1 है आगे आर साइड में, तो सेक स्क्वायर ए -tan² ए इक्वल टू आपको पता है कितना होता है 1। ठीक है, बस ये कोस इधर आ जाएगा, तो p/3 इक्वल टू 1/cos ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/cos क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर है, तो ये होगा p²/3², तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी p²/9 माइनस, यहाँ टेन स्क्वायर ए करेंगे तो ये हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा q², और यहाँ भी इसका कोई कॉफिशिएंट था, मिस है, इसका मतलब यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट था 4 × 10, तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q/4, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा q²/4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे होगा 14। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, इस पे बी और सी के इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये ट्राइंगल अपने पास एबीसी, तो बी और सी की यदि हम बात करें, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं वहां पे,
तो हमें कह रहा है कि ये एंगल बीओसी क्या होगा यदि ये ए पे जो एंगल है वो 72 डिग्री हो। तो ये जो जहाँ पे एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं दो एंगल के, ये जो एंगल बनता है बीओसी ये होता है 90 प्लस तीसरे का हाफ। तो 90 और 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, इनको जोड़ेंगे तो 126 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक हमारे पास सिलेंडर है और उसका लेटरल सरफेस एरिया 316 है और उसकी हाइट 48 है, तो हमें वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारे पास से यहाँ पे आर नहीं है तो हम पहले इसकी रेडियस निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू यानी 22/7, आर हमें फाइंड आउट करना है और एच हमारे पास 48 इक्वल टू 3168। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको 22 से यदि अपन देखें, 8 और 9 6 3 9 यानी 11 से हो रहा है और 2 से हो रहा है तो 22 से हो जाएगा। ये हो गया अपना वन टाइम। अपने पास बचे 9 96, तो 4 टाइम 88, फिर 8 यानी 88, फिर 4 टाइम, और ये 48 से 3 टाइम। तो रेडियस की यदि हम बात करें तो 7 इधर आ जाएगा, 7 × 3 = 21/2, ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। तो पाई यानी 22/7, आर यानी 21/2, 21/2, और इंटू एच जो हमारे पास 48 है। देखिए 7 से हो जाएगा 3 टाइम, 2 से हो जाएगा 11 टाइम, और ये 2 से हो जाएगा 24 टाइम। अब इनको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनको गुणा कर देते हैं, 3 × 21 यानी 63, और फिर इसको करते हैं 24 से। तो ये हमारे पास देखिए यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 × 4 12, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया, तो इसको 11 से करेंगे तो भी 2 ही रहेगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट अपन को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, यूनिट डिजिट से हमारा इसका आंसर आ गया। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक शॉपकीपर है जो अपने जो उसके पास जो गुड्स है उसका जो मार्क प्राइस है उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% 1/10। तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस यदि 10 होगा और उस पे 1 का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा 9 में। कह रहा है 20% का प्रॉफिट, ये हमारा होता है 1/5, और प्रॉफिट किस पे होगा कॉस्ट पे। तो 5 यदि उसका क्रय मूल्य है और 1 का लाभ, तो कितने में बेचेगा 6 में। हमें कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस है प्रिंटेड उस दोनों के बीच में रेशियो क्या है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया 45, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया कितना 60। ठीक है, तो ये देखिए 15 से कटेगा 3 बार, 15 से कटेगा 4 बार, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पहले क्या दिया कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी है 3, और मार्क कितनी है 4। अगला देखिए, ए किसी काम को कर रहा है 4 डेज में, बी कर रहा है 12 डेज में। कह रहा है वो दोनों 2 दिन तक काम करेंगे तो कितना रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे हमारे बचेगा। तो इन दोनों का देखिए 4 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ए है वो 4 से डिवाइड करेंगे तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट। 12 में 12 का भाग देंगे तो बी है वो एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट। तो दोनों एक दिन में साथ साथ कितना करेंगे 4। 2 दिन में कितना करेंगे 4 × 2 8 यूनिट। 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, टोटल 12 था तो रिमेनिंग कितना बचा 4, कितने में से 12 में से। तो ये आ जाएगा 1/। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि एक इनलेट पाइप है ए और बी जो खाली टैंक को 1.5 आवर्स में वो क्या कर रहे हैं भर रहे हैं 1.5 घंटे में। और आउटलेट जो पाइप सी है वो अकेला खोल दिया जाए तो पूरा जो टैंक भरा हुआ है उसको वो 4.5 आवर्स में खाली कर देगा। कौन सी 4.5 आवर में खाली कर रहा है, यानी माइनस में लेना आप। कह रहा है कि जब पाइप ए और सी को अपन ओपन करते हैं तो खाली टैंक को 6 घंटे में दोनों भर देंगे। ए तो पानी भरेगा और सी निकाल लेगा, लेकिन फिर भी टैंक भर जाता है। इसका मतलब भरने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है, निकालने वाला कम निकाल रहा है। तो इनको टाइम लगता है कितना 6 घंटे। कह रहा है बी अकेला यदि खोल दिया जाए तो उसको टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए ये मैं एलसीएम में पढ़ा चुका हूँ, जैसे 1.5 4.5 और 6। तो ये इनको बराबर कर लीजिए, यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 15 और ये 45 और ये हमारे पास कितना आ गया 60। इनका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 60 15 × 4, ये 15 × 3 और ये 15, तो 3 से और गुना कर दे।
तो कितना आ गया 180, और एक पे पॉइंट था तो इसको हटा दो, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 80। ठीक है, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी 12 लीटर पानी भरेंगे। 4.5 से यदि अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये 4 लीटर निकालेगा। 6 से करेंगे तो ये दोनों मिलके 3 लीटर भरेंगे। अब देखिए जो सी पाइप है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 4 लीटर पानी निकालने की। और जब ए और सी दोनों चल रहे हैं साथ साथ, तो वो 1 घंटे में क्या कर रहे हैं, 3 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ए अकेला कितना पानी भरेगा 1 घंटे में, 7। ए और बी दोनों भर रहे हैं 12, जिसमें से ए भर रहा है 7, इसका मतलब बी ने कितना भरा, 5। बी अकेले को खोल दिया जाए तो 18 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 18/5। तो 5 से 3 टाइम, 15 बचे कितने, 3/5। इसको आवर्स में है, इसको मिनट में चेंज करें तो इंटू करेंगे 60 से, तो 5 से 12 टाइम, 12 इंटू 3 36। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें दिए 3y माइनस 3/y = 5। देखिए 3 यहाँ से कॉमन लेते हो तो ये बचेगा y माइनस 1/y अंदर, 3 इंटू में ये आगे आएगा तो कहाँ आएगा, अपॉन में। अब यदि इसका स्क्वायर करें तो क्या ये टर्म आएगी, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9 प्लस यहाँ पे -2 होगा जो आगे आगे प्लस होता है, 9 गुना 2 18, 18 प्लस 25, तो हो जाएगा 43/9। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक चोर है, वो 12 मीटर मीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, और चोर के 20 मिनट भागने के बाद उसका चौकीदार पीछा करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसने चोरी की और यहाँ से भागना स्टार्ट किया, और यहाँ से ये जो इनिशियल अपने पास पॉइंट था, यहाँ से ये भाग के चोर अब यहाँ पे आ जाता है। ये कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर की, 20 मिनट में। ठीक है, और इसकी स्पीड है 12 मीटर पर आवर, और अगले 20 मिनट में उसे चौकीदार पकड़ लेगा, तो चौकीदार की स्पीड, तो पहले तो देखिए डिस्टेंस की बात करें तो ये भागा 20 मिनट तक, और इसकी स्पीड है 12 मीटर प्रति घंटा। तो दूरी की बात करें तो दूरी क्या होगी, चाल गुना समय, तो ये चाल है और समय हमारे पास है 20 मिनट। अब ये जो भी अपने पास यहाँ पे स्पीड है, उसकी जो यूनिट दी हुई थी मीटर पर आवर में, और ये मिनट में, तो इसको आवर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो 20 से 3 बार और 3 से 4 बार। ठीक है, तो ये दूरी हमारे पास आ जाती है 4 मीटर, यानी जब चौकीदार भागना स्टार्ट करेगा तो ये 20 मिनट में कितनी दूर चला जाएगा, 4 मिनट। फिर अब यहाँ से चौकी ये चोर यहाँ पे है और चौकीदार यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा, और अगले 20 मिनट ये भागेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक वापस 20 मिनट भागा। अब इसको यहाँ पे क्या किया, चौकीदार ने पकड़ लिया, तो फिर वो 20 मिनट में कितनी दूरी कवर की होगी, 4 मीटर। तो टोटल चौकीदार जब यहाँ से भागेगा और यहाँ पे पकड़ेगा तो इसको कितनी दूरी पे पकड़ेगा, 8 मीटर, और वो 8 मीटर चौकीदार ने कितनी देर में कवर किए हैं, तो ये भागा है जब यहाँ से चोर ने भागना स्टार्ट किया था, यानी ये 20 मिनट भागा है, तो ये 8 मीटर इसने कवर किए कितने, 20 मिनट में। ठीक है, तो ये हमारे पास चौकीदार की आ जाएगी स्पीड, तो ये किस में आएगी, मीटर पर मिनट में, जबकि पूछा मीटर पर आवर में, तो इसको आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 20 से 3 टाइम, तो 8 इंटू 3 24, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें, ए मैन टू के लोन ऑफ आर 32,400 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर। जैसे हमारे पास टाइम मान लीजिए 40 है टोटल, तो रेट इसका 1/4 होगी, कितनी, टी होगी, ये क्या होगी हमारे पास, रेट होगी। ठीक है, if he paid 11,664 as interest at the end of the loan period, the rate of interest was, यानी रेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, तो रेट हमें निकालनी है। तो रेट की यदि हम बात करें तो रेट हमारी यहाँ पे क्या है, टी मैंने मान ली, कितनी, टी। तो रेट क्या होगी, एसआई जो है 11,664 गुणा 100 बटे मूलधन जो है 32,400 और गुणा टाइम। तो रेट यदि टी है तो टाइम कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि उनका 4 टाइम होगा, रेट जो है वो टाइम की 1/4 है। ठीक है,
तो ये देखिए टी इधर से इधर आके गुणा होगा तो ये हमारे पास होगा टी स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब आगे वाला जो भी नंबर होगा वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, रूट लेंगे तो उसको टी का मान आ जाएगा। दो जीरो से हमारी दो जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। चार किसका है, दो का। और ये हमारे पास है 11,664। तो देखिए ये 64 किसका है, आठ का। और 100 से आठ ज्यादा तो 108 प्लस आठ 116। तो इस पूरे का हम रूट लेंगे तो ऊपर तो आएगा 108, नीचे आ जाएगा 18 और गुणा में दो। यदि आपके स्क्वायर याद है तो इस टाइप से आप इनको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने के बजाय आप इस टाइप से छोड़ सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 गुना दो 36, और 36 से कितनी बार, तीन बार, तो रेट आ जाएगी 3%। अगला देखिए, कह रहा है कि स्कूल में मैथ्स इंग्लिश और केमिस्ट्री की सीट है वो इस रेशियो में है। यदि इन सीट में 20 40 60% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो बढ़ी हुई सीटों का रेशियो किसका, इंक्रीज की हुई सीट का पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए 60 थी, ये 40 थी, ये 70 थी। आप चाहो तो 600 400 700 मान सकते हो, आप चाहो तो 6 4 7 भी रख सकते हो, इस रेशियो में रहना चाहिए। तो 60 यहाँ पे सीट थी, इसका 20% इंक्रीज होगा तो परसेंट से देखिए ये जीरो और ये जीरो, दो जीरो कैंसिल, और 6 दूनी 12। ठीक है, तो पहले 60 थी और 12 और होगी तो अब कितनी होगी, टोटल 72। 40%, परसेंट से दो जीरो कटेंगे, 4 गुना 4 16, तो 40 और 16 56। यहाँ पे देखिए परसेंट से दो जीरो कटेंगे, 7 गुना 6 42, 42 और 70 112। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर है, ये देखिए एक तो हमारा कट रहा है किससे, 4 से। तो 4 से कितनी बार हो जाएगा, 18 टाइम, ये 14 टाइम, और ये 28। फिर ये 2 से हो जाएगा 9, और ये 7, और ये 14। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं एक लोरी है, ठीक है, उसका जो पहिया है उसकी रेडियस है 182 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या, ठीक है, एन, यानी वो एक एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगा वो हमें पूछा है। देखिए पहिए की बात हो रही है तो इस टाइप से आपको पता है एक पहिया होगा, ठीक है, ये इसकी स्पॉक है, ये पहिया होगा। तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी। तो यहाँ पे काम में क्या आएगा हमारे पास, इसकी सरकमफ्रेंस, यानी परिधि यहाँ पे हमारे पास इसकी काम में आएगी। ठीक है, वो परिधि जो होगी, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो होगी एक चक्कर में कवर की गई दूरी। ठीक, इसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। हमें इसकी निकालनी है एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो वो होगी चाल 66, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो ये 5/8। एक मिनट में, मिनट को बदल देंगे सेकेंड में तो 60। ठीक है, तो ये जो भी दूरी हमारे पास आई वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये तो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। अब जितनी, जैसे मान लो इसकी सरकमफ्रेंस अपने पास है 2 मीटर, एक बार समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी सरकमफ्रेंस अपने पास कितनी है, 2 मीटर। और टोटल हमें जैसे 10 मीटर कवर करने इस पहिए से, तो ये 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, तो कितने चक्कर लगाएगा, पांच। तो कुल दूरी में हमें इसके एक चक्कर की जो दूरी है उससे भाग कर देंगे। तो ये कुल दूरी है, इसमें भाग किसका देंगे, एक चक्कर की दूरी, तो वो होगी 2πr। तो टू यानी डिवाइड करेंगे टू, ठीक, पाई यानी 22/7, तो 22, और 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू आर। तो इसकी रेडियस कितनी है, 182 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में था, तो इसको मीटर में बदलें तो किसका भाग देंगे, 100 का, तो वो 100 हमारा ऊपर आ जाए। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 11 से 6 टाइम और 11 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, 2 into 3 6, और 6 into 2 12, और 12 से 5 टाइम। ठीक है, 7 से 2 टाइम 14, फिर 42 यानी 6 टाइम। ऊपर बचा 5 into 5 25, और इंटू 100 यानी 100/26। अब आपको पता है कि यहाँ पे यदि 6 होता, 26 होता तो एक बार पूरा पूरा इसका भाग जाता है, 26 से एक कम है
यानी 260 होता, कहने का ये मतलब है। तो इसका पूरा पूरा 10 बार भाग चला जाता। लेकिन 250 है तो कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। तो लगभग में पूछा तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि व्यक्ति है, उसकी जो मंथली इनकम वो 80,000 है और उसका मंथली जो एक्सपेंडिचर 45,000 है। इनकम 16% इंक्रीज होती है, एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज होता है, तो कह रहे हैं सेविंग कितना पड़ेगी। देखिए इसको रेशियो से करते हैं हम लोग, आपको बेसिक भी बता रखा है मैंने, और रेशियो पे। तो ये देखिए 5 से 9 टाइम और 5 से 16 टाइम। यदि इसकी इनकम 16 है और उसमें से ये खर्च कर रहा है कितने? 9, तो बचाएगा कितने? 7। ठीक है, ये रेशियो रहेगा। अब 16 यूनिट है, जैसे प्रत्येक इनकम बढ़ रही है, 16% बढ़ रही है। मान लिया आपके पास 16 जैसे यूनिट है और प्रत्येक को 16 16 बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ेगा? 16 गुना 16। तो टोटल जो इनकम है वो हमारी पड़ेगी 256%। ठीक है, रेशियो से हम कर रहे हैं यूनिट से। उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा 8%, तो एवरी यूनिट 8 इंक्रीज हो जाएगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 72। तो 72 इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी जो बचा हुआ इंक्रीमेंट है वो किस पे लगेगा? सेविंग पे। ठीक है, तो 56 तो जो 200 से ज्यादा वो घट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे? 72 था ना, तो 56 इसमें से घट गया, तो ये बचा हमारे पास 16। और 200 में से 16 घटा देंगे तो वो हो जाएगा 184, और ये किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो आंसर आ जाएगा 7 से 2 टाइम 14, बचा 44, तो 6 टाइम 4 42। तो ये आंसर आ जाएगा 26.29%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं, जो वुमेन है वो दो अपना जो उसका सन है उससे 28 ईयर क्या है? बड़ी है, ऑल्डर है। 3 वर्ष बाद उसकी जो एज होगी वुमेन की, वो उसके बेटे से क्या हो जाएगी? डबल। तो उसके पुत्र की प्रेजेंट एज जो है, वर्तमान आयु हमें पूछी है, तो ऑप्शन से कीजिए, ज्यादा बेटर है। मान लीजिए जो सन है, पुत्र है, उसकी आयु कितनी? 28 वर्तमान। ठीक है, ये इससे 28 साल बड़ी है, तो 28 और 28 ये कितनी हो जाएगी? 56 की। 3 साल बाद, 3 साल बाद ये हो जाएगा कितने का? 31 का, और ये हो जाएगी 59 की। क्या डबल हो रही है? नहीं। यदि 22 लेंगे तो ये 28 बड़ी कितनी? 48। 3 साल बाद ये हो जाएगी 51, और ये 3 साल बाद 23। डबल नहीं। ये 22 और इससे 28 बड़ी, तो कितनी हो जाएगी? 50। ठीक है, तो ये देखिए 3 साल बाद 25 का होगा, और इसका डबल होता है 50, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें 3 जोड़ोगे। ये 25 है और ये 28 है, तो ये हमारे पास आ गई कितनी? 53। 3 साल बाद ये 28 का, और 3 साल बाद ये 56 की। क्या डबल हो रही है? ठीक है, ऑप्शन जरूरी नहीं कि आपको सारे देखने, ये देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हो सकता है। अगला देखिए, अनिल और विपिन कह रहे हैं कि एक काम को 15 दिन में, विपिन अकेले 20 दिन में, तो अनिल अकेला पूछा है, तो हम क्या करेंगे? इनका पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा 60 आएगा, ये हमारा टोटल वर्क आएगा। ठीक है, अब अनिल देखिए पूरा जो काम है वो 15 दिन में, सॉरी अनिल और विपिन जो है दोनों, वो पूरा काम 15 दिन में करें तो एक दिन के अंदर कितना यूनिट करेंगे? 60/15 कर देंगे तो 4 यूनिट। विपिन अकेला इस पूरे काम को 20 दिन में नहीं 60 यूनिट कर रहा है, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। तो विपिन कर रहा है 3, टोटल कर रहे हैं 4, तो अनिल ने कितना किया? 1। तो 60/1 यानी आंसर कितना आ जाएगा? 60। अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।